नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। प्रदेश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन दून बार एसोसिएशन चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 12 पदों पर 54 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया है। अध्यक्ष और सचिव पद पर 4-4 लोग मैदान पर हैं। 19 फरवरी को मतदान के बाद 22 फरवरी को मतगणना होगी। आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है, इसके बाद नाम वापसी होगी। हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे अनिल कुकरेती उर्फ चीनी भाई। सर, क्या चुनावी तैयारियां चल रही हैं और इस बार के बार एसोसिएशन चुनाव में क्या मुद्दे हैं? सर, मैं चुनावी तैयारियां तो जो नए मैदान में आते हैं, चुनाव के दिन ही आते हैं, उनके लिए करनी पड़ती है। हम तो पूरे साल भर अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में रहते हैं। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, है ना, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी तैयारी तो पूरे साल भर रहती है, क्योंकि हम परिवार के हमारा अधिवक्ता समाज हमारा परिवार है, हम उसके बीच में ही रहते हैं। और रही बात इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? इस बार एसोसिएशन चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो अधिवक्ताओं के बीच? मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो नई कोर्ट कैंपस है उसकी और हमारे जो हम जम हमारे चैम्बर्स हैं उसके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। और जिस समय मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उस समय जो एक गंभीर मुद्दा चल रहा था ज़मीन का, हमारी कि हमें ज़मीन सरकार अलॉट करे, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मेरे कार्यकाल में ही, क्योंकि मैंने अपने अधिवक्ता समाज से वादा किया हुआ था कि मैं ये ज़मीन को सरकार से लेकर के आऊँगा, और मैं अपने कार्यकाल में ही जो ये 5 बीघा ज़मीन है जिसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का निर्माण होना था, उस ज़मीन को लेकर के आया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि 2 साल बीत चुके हैं, 2 अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अलग अलग बन चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस परिणाम नहीं आया सामने। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने साथियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ज़मीन भी मैं लाया हूँ, निर्माण भी मैं करा के अपने साथियों अधिवक्ताओं को चैम्बर्स का निर्माण करा के दूंगा, सरकार से करा के दूंगा। ये जो मेन मुद्दा है। और दूसरा एक जो हमने कोविड काल में भी देखा था और उसके बाद भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो ये मेडिकल क्लेम है, उसके लिए मैं अपने साथियों को आश्वासन देता हूँ कि बार एसोसिएशन एक पॉलिसी लाएगी जिसमें अधिवक्ता साथियों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा, जिसके आधे पैसे बार एसोसिएशन देहरादून देगी। कुछ पैसे हम सरकार के माध्यम से और अपने सोर्सों के माध्यम से लाएंगे, और जो थोड़े कम पड़ जाएंगे वो हम अपने अधिवक्ता साथियों से सहयोग से ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को मैं लेकर के आऊँगा, धरातल पे उतारूँगा। और आज देखता हूँ मैं कि जुडिशरी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ने लग गई है, और नए जो एडवोकेट्स हैं जो हमारे यहाँ अपना विधि व्यवसाय का कार्य शुरू करना प्रारंभ कर रहे हैं, उनके साथ कुछ न्यायिक अधिकारियों का व्यवहार बहुत ही गलत है। तो मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं को, अपने सभी नए साथी अधिवक्ताओं को, अपने वरिष्ठ साथी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए। कोई भी न्यायिक अधिकारी जिसका व्यवहार अधिवक्ता के प्रति ठीक नहीं होगा, वो देहरादून न्यायालय में नहीं रहेगा। मैं इतना विश्वास आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथी अधिवक्ताओं को दिलाता हूँ। हमारे साथ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। आइए हम जानते हैं उनसे क्या इस बार के चुनाव में चुनावी मुद्दे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। चुनावी हमारे यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन हैं, जो अभी काउंसिल के भी इलेक्शन है जो 17 तारीख को होंगे, और 19 तारीख को हमारे बार एसोसिएशन के इलेक्शन है। इसमें हम सब काफ़ी मुद्दे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो चैम्बर्स निर्माण के लिए है। हमारे लिए चैम्बर्स निर्माण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सारे ही पिछले 2-3 महीनों से हम हड़ताल में भी थे चैम्बर्स के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अब सरकार बदलें या क्या करें। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने हमें बोला कि हम चैम्बर्स निर्माण यहाँ पे जो है 3 हमारे भूतपूर्व और पूर्व अध्यक्ष हैं जो अभी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें एक अनिल शर्मा है, एक राजीव शर्मा है और एक मनमोहन कंडवाल जी हैं। लेकिन
जो हमारे साथी अधिवक्ता ने बताया यही हमारा इस बार मेन मुद्दा है। वैसे इस बार हमारा इस बात पे फोकस रहेगा कि सबसे पहले हम अपनी जो इस बार जो बार हमारी बनेगी, हम इतनी सशक्त बार बनाएंगे कि जो सरकार से हमारी जो मांगे हैं चैम्बर निर्माण संबंधी उसको दृढ़तापूर्वक रख सके और हमें दिला सके। और जैसे प्रमुख रूप से ज़्यादातर अधिवक्ता साथी बता रहे हैं कि बार चैम्बर निर्माण एक बड़ा मुद्दा है। इसके चैम्बर निर्माण के अलावा और क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, पहला अधिवक्ता की पीड़ा यही है, चैम्बर निर्माण, ठीक है? सरकार बना के दे, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे, मेन मुद्दा यही है इलेक्शन में, ठीक है? जो भी कार्यकारिणी चुन के आएगी, फिर सरकार के पास अपना मुद्दा रखेगी कि बस पीड़ा यही है अधिवक्ताओं की कि फ्री में चैम्बर निर्माण करके दे सरकार। हमारे साथ विनोद सागर जी हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं इस कार्यकारिणी में। आइए उनसे जानते हैं कि चुनावी मुद्दे और तैयारियां क्या हैं इस समय। हमारे करंट में जो चुनावी मुद्दे हैं, एक तो जो नए हमारे युवा मेंबर्स हैं उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था करनी है। दूसरा हमारा जो बार और बेंच में थोड़ा डिफरेंसेस है, कटुता आ रही है, तो उसको दूर करना है। कुछ जजेस की शिकायत भी आ रही है कि भाई नए लड़कों को, नए बच्चों को तंग किया जाता है, तो उस पर भी अभी थोड़ा ध्यान देंगे हम। अगले कार्यकारिणी में जब हम चुनकर आएंगे तो बार और बेंच का बैलेंस किया जाएगा ताकि नए बच्चों को दिक्कत ना हो। और चैम्बर्स के लिए हमने अभी पूरा 1 महीने से ज़्यादा हड़ताल भी की थी। उस दौरान मैंने बढ़ चढ़ के अपने तरफ से जितना काम हो सकता था किया था। लगभग 7-8 विधायकों से मैंने समर्थन लेटर भी प्राप्त करके अध्यक्ष जी को प्रदान किए थे। मैं पर्सनली भी कई मंत्रियों से भी मिला था। उस दौरान सभी का समर्थन मिला हमें। तो उम्मीद है इस बार जब हम नए कार्यकारिणी में चुनकर आएंगे, चैम्बर्स का समाधान पूर्ण रूप से हमारे द्वारा करा दिया जाएगा। हमने कई अधिवक्ताओं से बातचीत करके जाना कि इस बार एसोसिएशन चुनाव में क्या मुद्दे हैं। चैम्बर निर्माण एक सबसे प्रमुख मुद्दा उभर कर सामने आया। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और बेंच और बार के बीच समन्वय का भी एक मुद्दा कई अधिवक्ताओं ने उठाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।